गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे के सारे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। क्लास लेट हो गई सर। अच्छा, डोंट वरी, आप लोगों का पूरा 1 घंटा कराया जाएगा। टेंशन मत लिया करो। कंटिन्यूअस क्लास चलती है मेरी। सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है, 10 बजे तक। पहले 4 घंटा तो यही चलती है। तो क्लासेस में एक को बंद करने में, दूसरे को एक को खत्म करने में, दूसरे को चालू करने में 5-10 मिनट का टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग टाइम से आया करिए सारे के सारे। ठीक, 8:05 के आसपास, 8:04 पर आ जाते हैं। कैसा लगा आपको प्रीवियस क्लास में जब वो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स किए थे? जल्दी से बताइए। किसी बच्चे को कुछ आइडिया हुआ कि कैसे, किस तरीके के क्वेश्चन आंसर आएंगे? कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी, कल स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो कल मैंने पूरे दिन ही क्लास नहीं ली बच्चों। ठीक है, तो वो एक रेयर इंसिडेंस था। मैं तो रोज क्लास लेना चाहता हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करें आज का टॉपिक। चलिए, आज का टॉपिक हम रखेंगे, सबसे पहले एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेशन एजुकेशन। ठीक है, यहां से हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और चाहे आप साइंस पेडागोजी के बच्चे हों, एसएसटी पेडागोजी के बच्चे हों, इंग्लिश के हो, हिंदी के हों, ईवीएस के बच्चे हों, हर एक जगह ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इनफैक्ट आप कोई भी एग्जाम दे तो वहां भी आपको इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, यहां शुरू कर सकते हैं आप, वर्षा। वॉल्यूम तेज करूं? आज काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर वॉल्यूम थोड़ा हल्का है। जी हाँ, एक सेकंड बच्चों। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, इंक्लूसिव एजुकेशन भारत में काफी साल पहले से आना शुरू हो गया था। जो भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन की पहली नींव रखी गई, वो रखी गई किस नाम से? वो रखी गई इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रंस इन 1974। ठीक है, 1974 में पहली बार एक कानून आता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। और उसमें क्या कहा जाता है कि जो डिसेबल बच्चे हैं वो भी रेगुलर बच्चों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। 1 मिनट बच्चों, देखिए, आप लोग कमेंट क्लास के एंड में कर लीजिएगा। पीडीएफ के बारे में पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड अभी पूछना है तो अभी टॉपिक से रिलेटेड पूछिए।
ठीक है, बाकी और बच्चों का समय आप लोग वेस्ट ना करें। तो क्लास के एंड में आप ऐसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ बच्चे, ये ठीक बात है। मैं हिंदी में आप लोगों को, रिकॉर्डेड क्लास कैसे हो सकती है बच्चे, आप खुद सोचिए। किसी बच्चे को स्क्रीन का प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो वो आपके फोन का इशू है, बाकी बच्चों को कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है। टॉपिक अभी, पता है आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है? जो अभी चल रहा है ना उस पर फोकस नहीं करेंगे कि सर पहले टॉपिक बता दो। टॉपिक, आपको रोज एक एक टॉपिक दिखता रहेगा। ठीक है। मनप्रीत कौर, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ग्रुप से मतलब ये है बच्चों कि जो बच्चे जिन किसी न किसी कन्वीनियंस से वंचित है या नॉर्मल कन्वीनियंस से वंचित है, वो आते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप में। ये मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। नहीं, क्लास फर्स्ट में हमने एनसीएफ 2005 किया था। क्लास सेकंड में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, और आज है क्लास थर्ड। ठीक है बच्चे। स्वाति, नहीं मैं हिंदी में समझाऊंगा। हाँ क्या है टीना बच्चे आपकी प्रॉब्लम? पहले आज मैं आप लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व करता हूँ। बताइए, फिर आगे चलते हैं, नहीं तो आप लोग विचलित होते रहोगे। नहीं बस बच्चे 1 मिनट 2 मिनट का समय दीजिए मेरे को, मैं फिर टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊंगा। छोटा टॉपिक आज, तो इसको आराम से करेंगे। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी डलवाई नहीं है, 1 हफ्ते के इकट्ठे पीडीएफ डलेंगे आपके। ठीक है। चले, अब आगे चलते हैं। तो मैं बात बता रहा था आपको, इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले हमने पढ़ना है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन भारत में सबसे पहले आया था 1974 में। ठीक है। एक फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। आईईडीसी। ठीक है। सभी लोग इसकी फुल फॉर्म को एक बार कमेंट करके बताओ कि कौन सी फुल फॉर्म है। ठीक। तो पहली बार इंटीग्रेटेड एजुकेशन आया 1974 में। इसमें क्या होता था बच्चों, इसमें विकलांग बच्चों को पहली बार नॉर्मल स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। ठीक है। तो पहली बार जो विकलांग बच्चे थे वो बाकी बच्चों के साथ उन्होंने पढ़ना शुरू किया भारत में, कब? 1974 में। लेकिन एक बात और कही गई कि जो विकलांग बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ने आएंगे ना, उनको क्या कराया जाएगा? उनको खुद एडजस्ट होना है रेगुलर बच्चों के साथ। ठीक है। उनको खुद एडजस्ट होना है रेगुलर बच्चों के साथ, या जो प्री एग्जिस्टिंग, लिखिएगा इस शब्द को, या जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्ड है स्कूल का, उससे अपने आप को मैच करना होगा। ठीक है। या उससे अपने आप को, उसमें अपने आप को फिट करना होगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए जो पुराना स्ट्रक्चर या पुरानी रणनीति या प्रणाली, जो पुरानी शिक्षा प्रणाली मौजूद है ना स्कूल में, उसी में अपने आप को ढालना होगा। ठीक है। इनके लिए कुछ चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे जो इंस्ट्रक्शन एक टीचर आके सभी बच्चों को पढ़ाता था, वही इनको पढ़ाएगा। ठीक है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बच्चों, ये तो सुनना आपको पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए मैंने वो लिखा हुआ था, एक बच्चा लिखता है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिसएडवांटेज कमीशन। कमाल है, कमाल है। मतलब मेरे बच्चे इतना अपने आप में खोए रहते हैं, इतना अपनी बातों में खोए रहते हैं। तकरीबन 2 मिनट पहले मैंने चिल्ला चिल्ला कर ये डेफिनेशन आपको बताई थी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1974 में आया, तो वो लोग आप भूल गए।
कमाल करते हो बच्चों। तो इसलिए कहता हूं, अपने आंख और कान के चक्षुओं को खोल के रखिए कि सर क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, और थोड़ी देर अपने माइंड को, अपने माइंड में जो भी गतिविधियां चल रही है उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ऐसे ही सीखोगे, गलतियों से ही करके सीखोगे। ठीक है, और जिस जिस बच्चे ने बताया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इतना हो गया था कि 1976 में है आई। अच्छा, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में और इंक्लूसिव एजुकेशन में एक छोटा सा फर्क है बच्चों, छोटा नहीं बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि जो स्पेशल बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे ना, उनको हमारे स्कूल के हिसाब से फिट होना है। ऐसा बोला नहीं, ऐसा हुआ। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे इन पॉलिसीज में थोड़े थोड़े रिफॉर्म्स आने शुरू कर दिए। और जो सबसे पहला अच्छा रिफॉर्म्स आया वो आया था 1991 में, 1995 में, जब हमारा राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया, जिसमें लोगों को, जो डिसेबल लोगों को पेंशन मिलना शुरू हो गई, नौकरियों में आरक्षण मिलना शुरू हो गया। तो वहां से एजुकेशन में भी बहुत फर्क पड़ा। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा, अब राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 1995 में आया, वहां से क्या हुआ बच्चों, इन बच्चों को स्कूलों में थोड़ी सुविधा प्रदान शुरू की गई। ठीक है, यानी कि थोड़ी थोड़ी इनके लिए सुविधाएं बनाई जाने लगी। जैसे कि इनको साल में कोई अगर फिजिकली रूप से हैंडीकैप था, उसको बैसाखी प्रोवाइड करा दी, व्हील चेयर प्रोवाइड करा दी। ठीक है, कोई सुन कम पा रहा था तो उसके लिए हेयरिंग एड प्रोवाइड करा दी। तो ये सारी चीजें, लेकिन पढ़ाने के इंस्ट्रक्शंस में अभी भी ज्यादा कोई फर्क नहीं था। ठीक है, फिर धीरे धीरे एनसीएफ जैसे 2005 आता है, 12 आता है, तो 2009 में के आसपास इनकी और सुधार होना शुरू। तो ईयर वाइज ईयर ये चीज सुधरती गई। ठीक है, लेकिन अब हम जो देखते हैं वो देखते हैं इसका एडवांस फीचर, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। और इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इंक्लूसिव एजुकेशन में ये कहा गया कि हर प्रकार के डिसेबिलिटी वाले बच्चे को आपको एक ही स्कूल में पढ़ाना है। ठीक है, विद फुल फैसिलिटी। वहां पर क्या थी, ना तो फैसिलिटी नहीं थी, थी तो लिमिटेड फैसिलिटी थी डिसेबल बच्चों के लिए। और डिसेबल भी हर बच्चा नहीं पढ़ पाता था, वो बच्चा पढ़ पाता था जो सक्षम होता था। ठीक है, ओके, वो in integrated education, disabled children's are disabilities are limited in numbers। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये लिखिएगा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इन इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम द फैसिलिटीज आर लिमिटेड। ठीक, पूरी फैसिलिटीज नहीं होती थी, लिमिटेड थी। एंड इन इंक्लूसिव एजुकेशन, disabled children's disabilities are all disabilities, and the facilities are more, and all type of facilities was given for disabled children। ठीक है, चलिए, तो इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन में अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए, फिर मैं एक डिफरेंस बता के आपको बता दूं, अगर आपका होगा तो जल्दी बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता दूं। देखिए, मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना देता हूं। ठीक है,
ठीक है। एक सेकंड बच्चों। ठीक है, ऑल फैसिलिटीज वहां पर मिली। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, मैं हिंदी में भी बता देता हूं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में कुछ डिसेबिलिटीज वाले बच्चों की रेगुलर स्कूल्स में जाते थे और कुछ ही फैसिलिटीज उनको मिलती थी। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में हर डिसेबिलिटी, चाहे उसको कोई भी डिसेबिलिटी हो, चाहे वो डीफ एंड ब्लाइंड हो, या उसको कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटली रिटार्डेड हो, सिंड्रोम हो, या लेप्रेसी हो, या किसी बच्चे को कोई डफार्फिज्म हो, ठीक है, या आपका स्पाइना बफिडा हो, कुछ भी हो, सभी को अलाउ किया है रेगुलर स्कूल्स में पढ़ने के लिए। ठीक है, विद फुल फैसिलिटी। इनफैक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन के आने के बाद जो स्पेशल टीचर, जहां एक स्पेशल टीचर 10 स्कूलों को संभालता था, अब हर स्कूल के लिए स्पेशल टीचर मैंडेटरी कर दिया गया है। एक स्पेशल टीचर एक स्कूल के लिए मैंडेटरी है। ये हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। तो हिंदी में आप लोगों को बता तो दिया, और बच्चे साथ के साथ हिंदी में लिखा भी हुआ है, और हिंदी में ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, हिंदी में ही मैंने आप लोगों को बताया कि सारी सुविधाएं, इंक्लूसिव एजुकेशन में सारी सुविधाएं मिली विकलांग बच्चों को, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में कम सुविधा मिली बच्चों को। ठीक है, सारी सुविधाएं नहीं मिली उन बच्चों को। ठीक, अभी भी किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। हिंदी में लिखा हुआ है बच्चे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का सब कुछ लिखा हुआ है कि शर्त ये थी कि बच्चे को खुद फिट होना है। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं डिफरेंस, यहां किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे।
सबसे बड़ा डिफरेंस यही है बच्चों कि एकीकृत शिक्षा, जिसको हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं, उसमें सिर्फ क्या विकलांग बच्चों को थोड़ी सुविधाएं दी गई, लिमिटेड फैसिलिटी दी गई, थोड़ी सुविधाएं, और कुछ ही विकलांगता वाले बच्चे रेगुलर स्कूल्स में जाते थे। लेकिन जब बात आती है इंक्लूसिव एजुकेशन की, यानी कि समावेशी शिक्षा की, वहां पर हर विकलांगता वाले बच्चे को रेगुलर स्कूल में आने की अनुमति है और उसको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी और उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? अब ठीक है, हिंदी में भी बता दिया मैंने, पॉइंट्स तो लिख सकते हो, लिखा भी हुआ है और मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा बच्चों। ठीक है? मेन स्ट्रीम, बहुत अच्छी बात की गई, मूल्य धारा जिसको बोला जाता है मेन स्ट्रीम। ठीक है? मुख्य धारा, सॉरी। तो मेन स्ट्रीम होता है बच्चों, जैसे कि जो बच्चे आज के समय में रेगुलर स्कूल, जिनको हम बोलते हैं ना आम स्कूल जो होते हैं, जिनमें हम और आप लोग पढ़े हैं, वहां पढ़ते हैं नॉर्मल बच्चे, तो उसी मेन स्कूल्स में, उन्हीं नॉर्मल स्कूल्स में सारे बच्चे पढ़े। सारे बच्चे, चाहे कोई डिसेबल हो, चाहे कोई गरीब परिवार से हो, या कोई डिसएडवांटेज ग्रुप से हो, या कहीं से हो, वो सभी एक जगह आके पढ़े। उसको बोलेंगे मुख्य धारा, है ना? सभी धाराएं आके एक मुख्य धारा मिल गई, एक मेन स्ट्रीम में मिल गई। सभी प्रकार की डिसेबिलिटी, डिसएडवांटेज, अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे, है ना, सभी एक जगह आ गए, वो मूल्य धारा बन गई, एक ही जगह आके पढ़े। ये क्यों पढ़े? ताकि बच्चों उनको आगे दिक्कतें ना हो। इस समाज में हमें रहना है, सारी अच्छाई बुराइयों के साथ रहना है, तो क्यों ना बच्चों को सभी एक साथ स्टार्टिंग से ही पढ़ाएं, ताकि विकलांग बच्चा भी नॉर्मल बच्चे के साथ एडजस्ट करना सीख जाए, विकलांग बच्चा नॉर्मल बच्चे से कुछ एक्स्ट्रा सीखे। ठीक है? चलिए, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर इंक्लूसिव एजुकेशन का लॉ कब पास हुआ। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन का लॉ पास हुआ बच्चे, वो हुआ सन 2009 में। ये लिख लीजिएगा आप। और ये नौ क्यों हुआ, चलिए बताइए, कौन बच्चा कमेंट करके बताएगा सर ये 2009 से क्या मतलब हो सकता है। एक और लॉ पास हुआ था, उसी लॉ के अंदर ये पास हुआ था। ठीक है? जल्दी बताइए, कौन बताएगा। देखते हैं कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा है जो इस बात का जवाब दे देगा कि सन 2009 में एक और बहुत ही बड़ा एजुकेशन लॉ पास हुआ था। प्रिंस कुमार यादव, बच्चे प्लीज टेल मी मत लिखिए, उसके सामने पे क्या टेल मी लिखना है वो भी लिखिए। किश्तों में कमेंट मत भेजो, एक ही कमेंट में सारी चीजें लिखो। बहुत बढ़िया। भावना, शालिनी, दीपिका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री, काजल भारती, बिल्कुल। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसी के अंदर ये चीजें पारित हुई हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रखता है, बहुत कम लोग बता पाते हैं इस चीज को। ठीक है? उसी के अंदर। अच्छा, विकलांग बच्चों के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, अब जल्दी से बताइए कि कितनी उम्र तक वो फ्री में पढ़ सकते हैं स्कूलों के अंदर। बताइए कौन सी एज तक। आरटी एक्ट में ही लिखा गया है ये।
नॉर्मल बच्चों के लिए क्या है और विकलांग बच्चों के लिए क्या है? फॉर रेगुलर चिल्ड्रंस इट शुड बी 6 to 14 year, एंड फॉर डिसेबल इट शुड बी 6 to कितना? जल्दी से, जल्दी जल्दी बच्चों, ऐसे मजा नहीं आएगा। जितना जल्दी आप बताओगे बहुत बढ़िया, बिल्कुल। 18 साल। ठीक है। तो अब इसके उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है? क्यों समावेशी शिक्षा को भारत में लाया गया, या क्यों दुनिया भर में समावेशी शिक्षा को पढ़ाया जा रहा है? ठीक है। सबसे पहला, इनकॉर्पोरेट, ठीक है, शामिल करना। ठीक है, विकलांगता को एक समाज का अभिन्न अंग मानना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी विकलांग को देखते ही हो। ठीक है, हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक। टू इनकॉर्पोरेट डिसेबल चिल्ड्रन इन कल्चर एंड सोसाइटी, विकलांग बच्चों को संस्कृति और समाज में शामिल करने के लिए, कि वो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, उनको हम समाज से दूर ना रखें, हम अपने साथ उनको लेके चले। पहला उद्देश्य ये हो गया। दूसरा है कि जब तक हम ऐसे विकलांग बच्चों के साथ नहीं रहेंगे तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को या उनकी समस्याओं को दूर नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, उनको क्या दिक्कत आती है नॉर्मल बच्चों के साथ एडजस्ट करने में, उन सारी चीजों को दूर करने के लिए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, जागरूकता के लिए। ठीक है, उनके अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए, बच्चों के अंदर, डिसेबल बच्चों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या हमारे राइट्स हैं, या कैसे चीजों को किया जाता है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए। तो पूरी एक, उनको पढ़ा लिखा एक जागरूक नागरिक बनाने के लिए। ठीक है, तो तीसरा उद्देश्य ये हो गया हमारा। ठीक है, आप लोग इन चीजों को, तीनों पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। ठीक, लेकिन आप लोगों को नोट्स, सिमिलर ये नोट्स मिल जाएंगे, तो उस चीज के लिए आप टेंशन ना लो। हाँ, मेरी वो थोड़ा स्क्रीन में कुछ सेटिंग्स में इशू है, तो वो क्लियर कर लिया जाएगा। आप उस चीज की टेंशन, दैट्स वाई थोड़ा येलोइश लगता है वो। एनर्जी बढ़ा दूं? मैं एनर्जी बढ़ा दूंगा ना तो आपकी लो हो जाएगी, मैं तो बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ। ठीक है, चलिए कोई नहीं, थोड़ी एनर्जी बढ़ा देते हैं आपके कहने पे। तो चौथा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, इनकॉर्पोरेशन। जी हाँ, टू टीच इनकॉर्पोरेशन ऑल चिल्ड्रन इन द नेशनल मेन स्ट्रीम, सभी बच्चों को पढ़ाने और देश की मूल धारा में शामिल करना। सभी बच्चों को से मतलब होता है कोई भी बच्चा हो, चाहे हाई आईक्यू वाला बच्चा हो, लो आईक्यू वाला बच्चा हो, डिसएडवांटेज बच्चा हो, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, या फिर डिसेबल बच्चा हो, सभी को एक जगह पढ़ाएं। ठीक है, एक मुख्य धारा में पढ़ाना। तो चौथा उद्देश्य ये हो गया। पांचवा उद्देश्य लिखिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बच्चे की, क्या है, हाँ, टू इनकॉर्पोरेट डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन टीचिंग, शिक्षण में लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश करना, यानी कि सभी बच्चों को एक समान मानना। टू मेक चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट, अब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। आप बच्चों एक बात समझिए, जब आप डिसेबल बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको सारा ज्ञान दे देंगे, या कोई गरीब बच्चे को पढ़ाएंगे, या किसी भी बच्चे को आप पढ़ाएंगे, तो पढ़ाई से क्या होता है? बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, बच्चा चीजों को सीखता है, आगे इन फ्यूचर नौकरी करेगा या अपना बिजनेस करेगा, अगर उसको नॉलेज हो जाएगी, उसको पढ़ाई मिलेगी, उसको ज्ञान मिलेगा। तो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया। और लास्ट पॉइंट है, टू एलिमिनेट एनी कंफ्यूजन अमंग द चिल्ड्रन। अब ये कंफ्यूजन बहुत तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, कि डिसेबल बच्चों के साथ बैठने से आपको भी डिसेबिलिटीज हो जाएंगी, एक तो कंफ्यूजन ये हो गया। तो बच्चों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ऐसा ना रहे कि
जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उनके अंदर नॉलेज नहीं होती, तो उनके साथ हम नहीं पढ़ेंगे। जो अच्छे बच्चे होंगे वो ऐसा कंफ्यूजन रख सकते हैं। तो बच्चों में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हाँ, फिफ्थ पॉइंट बता दूं। चलिए फिफ्थ पॉइंट बता देता हूं। टू इनकॉर्पोरेट डेमोक्रेटिक वैल्यू इन टीचिंग। हाँ, टीचर के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू से मतलब ये है सभी को एक समान मानकर, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना टू सक्सेस, ठीक है। हर बच्चे को समान अवसर मिलना, ये होता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो टीचिंग के अंदर ये चीजें आए, यानी कि सफलता पाने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए समान अवसर मिलना, ठीक है। अभी भी कोई डाउट? फोर्थ बहुत इजी है बच्चे, बस वही है कि इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कि बच्चों को एक साथ एक जगह बिठा के पढ़ाना और सबको कॉर्पोरेशन करना सिखाना, यानी कि आपसी में मिल बांट कर कैसे रहना है, एक मुख्य जगह पर कैसे बैठना है, कैसे एक दूसरे के साथ चीजों को कॉर्पोरेट करना है। कॉर्पोरेट करने का मतलब होता है कैसे मिल बांट कर ही, कॉर्पोरेशन करके ही, है ना, एक दूसरे की सहायता करके एक ही जगह पढ़ना है, ठीक है। क्लियर? जल्दी बताओ, फिर आगे चलेंगे, उससे पहले आगे नहीं चलेंगे। देखते हैं टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन अगर इसमें होंगे तो मैं करा दूंगा, नहीं तो कल करा दूंगा। इसमें नहीं है लेकिन मैं कल करा दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। सेम मानना, सेम मानना वो होगा डेमोक्रेटिक वैल्यू के अंदर बच्चों, लेकिन इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है आपसी मेल मिलाप से रहना, ठीक है। क्योंकि देखिए एट द एंड अगर मान लीजिए आज डिसेबल बच्चों के अलग स्कूल हो, रेगुलर बच्चों के अलग स्कूल हो, तो कहीं ना कहीं तो उनको एक ही समाज में रहना है, कभी ना कभी तो वो वापस आएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल संयोग करना, ठीक है। तो कभी ना कभी तो एक साथ आना पड़ेगा उनको। तो जब वो बड़े होकर एक साथ आएंगे तो उनकी हीन भावना एक दूसरे से रिलेटेड बहुत बढ़ जाएंगी। डिसेबल बच्चा उनको बुरा समझेगा क्योंकि वो बचपन से उनको चिढ़ा रहे थे, ठीक है। और नॉर्मल बच्चा उनको वीक समझेगा, और अगर वो बचपन से ही पढ़ रहे होते एक साथ तो वो एक दूसरे का सम्मान, इज्जत और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहेंगे। तो वो होता है इनकॉर्पोरेट करके रहना, एक दूसरे का संयोग करके रहना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बता दो। फिफ्थ, इनकॉर्पोरेशन डेमोक्रेटेड वैल्यू से यही मतलब होता है बच्चों कि टीचर किसी के साथ शिक्षण में लोकतांत्रिक मूल्य का समावेश करना, यानी कि सबको एक समान मानना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट मैं लास्ट बार बता रहा हूं, मैं 3-4 बार पहले ही बता चुका हूं कि सबको शिक्षा में एक प्रकार का मानना, ठीक है। लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है सबको बराबर के राइट, ठीक है। तो सबको एक समान मानना, सबको एक तरीके की इज्जत देना, सबको एक तरीके का टीचिंग देना, ठीक है। सबको उनके वैल्यू के हिसाब से सारी चीज का, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब एम आपने सुन लिया, पूरे 7-8 पॉइंट थे कि क्या क्या उद्देश्य थे इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके आने में। जैसे जागरूकता होगी, इक्वालिटी होगी, इनकॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया बच्चों का, तो ये सारी चीजें। अब क्यों जरूरत पड़ी, दिक्कतें क्या थी समाज के अंदर जो इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया, ठीक है। तो सबसे पहली दिक्कत है, सबसे पहली नेसेसरी है फॉर सोशल इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। सोशल इंटीग्रेशन से मतलब ये होता है बच्चों समाज को कैसे एक साथ बांध के रखना है, उसके लिए लेके आना पड़ा। टू ब्रिंग सोसाइटी टुगेदर थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। ये बहुत अच्छी लाइन है, हिंदी में है। हम समावेशी शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को एक साथ लाते हैं, क्योंकि वहां आपको समाज के हर वैरायटी के बच्चे मिलेंगे। आपको वहां पर डिसेबल बच्चा मिलेगा,
वहां पर आपको आईपीएस का बच्चा ही मिलेगा, अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा मिलेगा, वहां पर आपको गरीब का बच्चा ही मिलेगा। तो जब आप हर प्रकार के बच्चे को एक जगह पढ़ा रहे हैं, एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, सोसाइटी इंटरेक्ट हुई। ठीक है, समावेश हुआ सोसाइटी का। समावेश का मतलब क्या होता है, चीजों को एक साथ लेके आना, समावेश करना। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गया कि सोसाइटी एक जगह है। डिसेबल्ड चिल्ड्रंस लर्न सोशल वैल्यूज थ्रू इंटीग्रेट विद नॉर्मल चिल्ड्रन। बहुत अच्छी बात है ये, कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो अच्छे से सीखते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, और जो रेगुलर बच्चा होता है वो भी एडजस्ट करना सीख जाता है। तो सोसाइटी में एक एडजस्टमेंट आ जाती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, चीज को याद रखिए। दीपांशी बच्चे, आज मुझे पता नहीं 19वां क्वेश्चन कौन सा था, तो मैं कैसे बता दूंगा। आप 36 कमेंट कर रहे हो कि सर 19 क्वेश्चन। मुझे पता है आज कौन सा 19 क्वेश्चन है, आप बताइए। कुछ कॉमन सेंस लगाइए बच्चे। ठीक है, कोई नहीं, वो देख लेंगे, बता देंगे हम आपको। चलिए, सेकेंड है फॉर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल चिल्ड्रंस आर इक्वली कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड या प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिवनेस लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आप डालिएगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको सक्सेस की, इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको एजुकेशन की, इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको अचीवमेंट की। ठीक है, तो सबको एक तरीके की अपॉर्चुनिटी मिले। 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट लिखिएगा फॉर मेंटल डेवलपमेंट। अब आप कहोगे कि सर मेंटल डेवलपमेंट कैसे एम हो सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, देखिए बच्चों, जब कोई विकलांग बच्चा स्कूल्स में नहीं जा रहा होता ना, और अपने तरीके के स्कूल में जा रहा होता है, तो वहां पर उसका बच्चे मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा ना आप लोगों को दोबारा कुछ क्वेश्चन आंसर तब बता दूंगा। ठीक है, तो हाँ, अंकिता दुबे रिकॉर्डेड क्लास है, आप मत लीजिए। रिकॉर्डेड कहाँ से होगी बच्चे, वो क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, दैट्स व्हाई वो रिकॉर्डेड क्लास में शो। ठीक है, तो मेंटल डेवलपमेंट क्या होगा बच्चों, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर मेंटल डेवलपमेंट होता है आपका, जितना वो नॉर्मल बच्चों के साथ रहेगा ना, डिसेबल बच्चा, उतना ज्यादा उसका अच्छा डेवलपमेंट होगा। आपने एक बात सुनी होगी कि वो एक खराब सेब पूरे सही सेबों को खराब कर देता है, और अगर आप किसी खराब व्यक्ति को अच्छी संगति में बिठाएंगे तो वो भी अच्छा हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है, संगत से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर वो अच्छे हेल्दी माइंड वाले बच्चों के साथ रहेगा तो उसका मेंटल डेवलपमेंट ज्यादा होने के चांसेस है, या वो अपने जैसे वीक माइंड वाले बच्चों के साथ रहेगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। नहीं है बच्चे रिकॉर्डेड क्लास। अरे आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा हूं तो कैसे रिकॉर्डेड हो सकती है। ठीक है, वाह वाह वाह, यही तो कहते हैं बच्चों, ज्यादा माइंड को ना चलाएं आप लोग। ठीक है, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, ये बात हकीकत है। अगर आज आप लोगों ने सोच लिया ना कि हमारा सीटेट क्लियर होगा, तो 100% क्लियर होगा। और एक बार भी मन में ये डाउट आ गया ना कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हर एक बच्चे का आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको 100%। क्योंकि पेडागोजी जिसकी अच्छी हो जाएगी वो एग्जाम आराम से क्लियर कर ले, हेल्थी माइंड वाला ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए फॉर मेंटल डेवलपमेंट। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक, चलिए अभी के लिए इतना ही। आप कहोगे कि सर पका रहे हो, ज्यादा बता रहे हो।
अब बहुत सारे बच्चों का, जब मैंने ये टॉपिक लिखा ना, तो बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर ये डिसएडवांटेज चिल्ड्रन क्या होता है ना। तो अब आ लो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को बात करते हैं। When children's comfort convenience are not attainable to any children। देखिए, ये कंफर्ट कन्वीनियंस से मतलब ये है, जब किसी बच्चे को जर्नल कंफर्ट कन्वीनियंस मिले, सामान्य सामान्य सुविधा, सामान्य सुख भी प्राप्त नहीं होता, वो होता है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज से ऐसा मतलब नहीं है कि कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे पास सर आईफोन नहीं है ना, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, या मतलब डेस्कटॉप है लेकिन लैपटॉप नहीं है, तो वो सामान्य सुख सुविधा में नहीं आएगा। वो आपकी, और जो कहते हैं ना जिसको डिजायर्स में वो चीजें चली जाएगी। डिजायर फुलफिल होना डिसएडवांटेज नहीं होता, डिसएडवांटेज होता है जो आपको सामान्य कन्वीनियंस भी ना मिले। जर्नल कन्वीनियंस क्या होता है? जर्नल कन्वीनियंस होता है आपको टाइम पर खाना मिले, आपको टाइम पे सोना मिले, आपको आपके घर में डिस्टरबेंस ना हो, आपके घर में आसपास लड़ाइयाँ ना हो रही हो। ये होती है जनरल कन्वीनियंस। आपको कपड़ा मिले टाइम पर पहनने। तो जो बिल्कुल एक सामान्य चीजें होती है ना, कुछ बच्चों को वो भी नहीं मिलती, वो आते हैं इस ग्रुप के अंदर। ठीक है सर, कितने वाला डिसेबल बच्चे, ये डिसेबिलिटी की परसेंटेज, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा आपने दीप्ति शर्मा। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे पूछे तो पता लगता है कि बच्चे की सोच कैसी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ना आपकी कितनी कोई प्रतिशत नहीं होता, यही कमाल है इंक्लूसिव एजुकेशन का। ठीक है, यही कमाल है बच्चे, कोई भी परसेंटेज निर्धारित नहीं है डिसेबिलिटी की बच्चे के एंट्री की। ठीक है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा आप लोगों को पेडागोजी में, जो मैंने पढ़ा दिया इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ प्रियंका, आप बैच में ऐड है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा कि सर कितनी परसेंटेज वाला डिसेबिलिटी वाला बच्चा होता है, क्योंकि जब जॉब्स रिजर्वेशन की बात आती है ना, तो वहां पर उसकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज का पता के हिसाब से ही उसको जॉब मिलती है। और आप लोग देखते होंगे दिल्ली की सड़कों पर ये जो बाहर है, आपने कार्ट्स लगी देखी होंगी, बाहर दुकानें लगी देखी होंगी। हाँ जी प्रियंका जी, आप हैं यहाँ। तो आपको पता है वो किन को मिलती हैं? वो मिलती हैं विकलांगों को। ठीक है, वो जितनी भी आप बाहर रेडी देखोगे ना, मतलब नॉर्मल इंसानों को भी मिलती है, लेकिन जो पक्की रेडी होती है ना, वो हमेशा विकलांगों को के लिए मिलती है, ताकि वो वहां पर रोजगार कर सके। ठीक है, इंटीग्रेटेड में परसेंटेज नहीं था बच्चे। इंटीग्रेटेड में क्या था कि जो बच्चा सुटेबल तरीके से स्कूल में आके पढ़ सके ना, वही है। ठीक है, तो वहां पर भी मैंने पूरा इंटीग्रेटेड का जो एक्ट आया था वो पूरा पढ़ा हुआ है, वहां पर कोई परसेंटेज नहीं है। ठीक है, वहां पर कोई परसेंटेज नहीं। ठीक, तो बात आ जाती है डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की। तो जिस बच्चे को जनरल कंफर्ट और कन्वीनियंस भी ना मिले ना, वो बच्चे होते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक, वी मेड terms each children's at disappeared children's because every children's face one or other inconvenience। डिसएडवांटेज में बच्चा एक से दो अनकन्वीनियंस उसको फेस करने को मिलती है। अब टाइप ऑफ डिसएडवांटेज। ठीक है, टाइप ऑफ डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस में सबसे पहली टाइप है चिल्ड्रंस ऑफ शेड्यूल कास्ट। जी हाँ, जो निचली जाति के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को कई बार, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे बच्चों के तो पेरेंट्स कुछ आईपीएस ऑफिसर बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को। लेकिन हम बात करते हैं ज्यादातर, जो ज्यादातर इनकी संख्या होती है ऐसे बच्चों की, उनको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली
अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो हमारे समाज में ये ऊंच नीच, बड़ी जात छोटी जात के साथ नहीं बैठना, ये जो चीजें होती हैं, उन्होंने किसी चीज को छू दिया, उसको हमें नहीं छूना। तो आज भी इन रूरल एरियाज, या आप गांव में जाओगे तो वहां पर ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती। तो वो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए अनकन्वीनियंस है। आज भी इनको वहां पर स्कूल में भी नहीं घुसने दिया जाता, कई जगहों पर। ठीक है। तो ये सारी। एंड दूसरी बात, ऐसे परिवार के बच्चे, फाइनेंशियली कंडीशन भी उनकी बहुत कम होती है। ठीक है। डिसेबल बच्चों उनकी जो तादाद होती है वो कम होती है हमेशा नॉर्मल बच्चों से। क्योंकि हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में या किसी भी समाज में, या भारत में ही आप लगा लो, डिसेबिलिटी की परसेंटेज क्या होगी जनसंख्या के आगे? 1-1.5%। तो इसी हिसाब से क्लास में एक या दो या तीन या पांच बच्चे तक आपको देखने को मिलते हैं 100 में से। ठीक है। निकेश बच्चे, बड़ा गुड जोक। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वरदान नहीं है। देखिए, रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत होती है और ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आज के समय में किस तरीके से रिजर्वेशन होना चाहिए। आज के समय में इनकम के बेस पे रिजर्वेशन होना चाहिए, कि या वो किसी भी कास्ट का हो। क्योंकि आज का समय दौर बदल चुका है, एडवांस है। और पहली बात तो रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो वो बिल्कुल इनकम के बेस पे होना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों को नीड होती है, और जरूर नीड होती है ऐसे बच्चों को, और होना चाहिए। खैर, इन बच्चों के लिए तो होना ही चाहिए, गरीब परिवारों के लिए बिल्कुल होना चाहिए। उन बेचारों के पास कुछ नहीं है तो होना ही चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए बिल्कुल रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक। जनरल कैटेगरी में भी जो आर्थिक रूप से वीक है उनके लिए भी होना चाहिए। मैं तो ये भी बात कह रहा हूँ। क्यों? हमारा टैक्स है, सरकार को हमें सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, फिर ये डिबेट हो जाएगी, छोड़िए इस बात को आप लोग। ठीक। तो ऐसे बच्चे अनटचेबिलिटी का शिकार होते हैं। दूसरे होते हैं डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक, जिनके घर में आर्थिक रूप से दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर्थिक रूप से प्रॉब्लम है जिनके घर में, जैसे कि एक वक्त का खाना जुटाने में भी दिक्कत, अब वो कहां से पढ़ाई करना शुरू कर देगा? ठीक है। अच्छा देखिए, अब जो मैंने बात की थी रिजर्वेशन वाली, उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। एक छोटी सी बात कहूंगा। अ, देखिए, कोई भी चीज जब आती है ना, तो कुछ ना कुछ सोच के ही आती है। और हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पर हर एक इंसान के लिए सोचा जाता है, और बहुत अच्छी बात है, सोचा जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ चंद पढ़े लिखे लोग ऐसे, जो ना पढ़े लिखे होते हैं, उनको गुमराह कर देते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि एक एक्ट आ रहा था, आप लोगों ने सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट एक एक्ट लेके आ रहे थे रिजर्वेशन के ऊपर, कि रिजर्वेशन उनका होना चाहिए जो क्रीमी लेयर से नीचे हो। कितनी अच्छी बात थी ये उन गरीब परिवारों के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, कि उन कास्ट में जो गरीब परिवार है उनको सिर्फ रिजर्वेशन मिले, है ना। लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया और वो नहीं आया। ठीक है। अरे वो जल्दी दिनेश जी वैसे निकल गया था। बिल्कुल इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए, और जरूर होना चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से तो बिल्कुल होना चाहिए। और लेकिन एक और बात है, होना भी चाहिए, और वो भी ये मेरा पर्सनल पॉइंट व्यू, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है।
हाँ, इस चीज में होता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, दे मेरा मानना ये है कि होना चाहिए, और एक तो एक इनकम के बेस पे होना चाहिए, और दूसरा यूडीसी लेवल तक की नौकरी पे होना चाहिए, है ना। ऑफिसर रैंक की नौकरी पे नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। या ऑफिसर रैंक की नौकरी पे हो, लेकिन मेडिकल लाइन में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेडिकल लाइन में तो नहीं होना चाहिए। अब किसी इंसान को साइंटिफिक चीजों को पता ही नहीं है, वो ऑपरेशन करेगा तो कैसे करेगा। हाँ, ऑफिसर रैंक में हो जाए, क्योंकि वहां पर भी हर हर तरीके के लोगों को एक हायर पोजीशन में जाने की जरूरत होती है, जाना भी चाहिए। लेकिन मेडिकल लाइन में नहीं होना चाहिए। मेडिकल लाइन में आपको क्रीम चाहिए, क्योंकि वो आपका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ये बातें चल जाएंगी नहीं तो दूसरा डिसएडवांटेज है कि इकोनॉमिकल रूप से, ठीक है, इकोनॉमिकल रूप से पीड़ित ना होने चाहिए, पॉवर्टी लाइन से नीचे ना होना चाहिए। और थर्ड है डिसएडवांटेज, चिल्ड्रन फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी एक्सपेक्ट। अब ये सोसाइटी एस्पेक्ट होता है बच्चों, सामाजिक दृष्टि से बच्चा ये होता है, समाज किस तरीके से बच्चे को देख रहा है। ठीक है, समाज किस तरीके से किसी बच्चे को देख रहा है, चाहे वो उसको कास्ट से रिलेटेड देखे, या उसकी विकलांगता से रिलेटेड देखे, या उसके या उसके रिलीजन को देखे। ठीक है, तो सोसाइटी किस तरीके से किसी इंसान को देखती है, तो वो सारी चीज। ठीक। अच्छा, चलो, अब आज ये शायद लास्ट था। ठीक है, ये डिसएडवांटेज में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए, नहीं तो एक बार जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं इसको। हाँ, लास्ट दो स्लाइड्स बची हुई हैं, फिर आपके सवालों का जवाब देंगे, आराम से बातें करेंगे, 2 मिनट। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। अब ये जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं ना, इनकी क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है। विशेषता मतलब क्या क्या इनमें आपको साइन देखने को मिलेंगे, कैसे दिखेंगे ये बच्चे। ठीक है, पहला है डिफिकल्टी इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल। ज्यादातर आप देखोगे कि चाहे ऑटिज्म का बच्चा हो या लर्निंग विद डिसेबिलिटी का बच्चा हो, ठीक है, आप देखेंगे कि वो लैंग्वेज में, बोलने में, रीडिंग करने में उनको बहुत दिक्कत होती है। मैथमेटिकल से मतलब ये छोटी मोटी कैलकुलेशन भी वो नहीं कर पाते। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया सीरियस लर्निंग डिसेबिलिटी। सीरियस लर्निंग डिसेबिलिटी में ऐसे बच्चे आएंगे जो चीजों को याद ही नहीं कर पाएंगे, वो आ जाती है आपकी सीरियस लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है। ठीक है नेहा बच्चे, मैं फिर से चेक कर लूंगा। ठीक है, मैं फिर से चेक कर लूँ, डोंट वरी, आंसर देख लेंगे एक बार फिर। इंटेलिजेंसी, learning disability children's may be normal intelligence, it is not necessary that level have low IQ। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज हाई आईक्यू वाले बच्चे को भी हो सकती है, ना कि सिर्फ लो आईक्यू वाले बच्चे को होगी। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। लैक ऑफ मोटिवेशन दिखेगा आपको डिसेबिलिटी वाले बच्चे के अंदर। लैक ऑफ मोटिवेशन से मतलब है कि ज्यादा मोटिवेट नहीं होते वो पढ़ाई के लिए, कि ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं होता उनके अंदर, ज्यादा अचीवमेंट की भूख भी नहीं होती। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इमोशनल साइन। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग देखने को मिलेंगे वो, ज्यादा उनके अंदर आपको एक्साइटमेंट नहीं दिखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इमोशनली रूप से काफी वीक देखने को मिलते हैं डिसेबिलिटी वाले बच्चे। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो जल्दी से पूछ लीजिए। नहीं सर, आप गलत नहीं हैं, और ये सच है कि जिनकी कास्ट हाई हुए वो भी इकोनॉमिक। बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ आज के समय में। और जो पढ़ा लिखा लिखा बच्चा होगा ना, आज वो कास्ट को मानते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा भी है क्योंकि बेचारे कुछ हाई कास्ट में भी ऐसे लोग होते हैं, उनको भी
इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत वीक होता है। चलिए भावना, ये मैं आपके लिए कर दूंगा, 11, 17, 19। लेकिन ये हम करेंगे 10 दिन बाद, क्योंकि जब 10 दिन बाद एक बार पूरे टॉपिक होने के बाद मैं प्रीवियस ईयर आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सारे ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छाट छाट के कराऊंगा, तो तब उनके बारे में बात कर ली। चले। नहीं बेटे, आप पेपर 2 नहीं दे सकते, आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, हफ्ते के लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है। थर्ड वाला रिपीट कर दूं, इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी से मतलब यही है कि बच्चे सिर्फ आईक्यू से फर्क नहीं पड़ता कि आईक्यू हाई हो या लो हो, किसी भी बच्चे को डिसेबिलिटी हो सकती। ठीक है। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से कल। राम राम, नमस्कार आप सभी को।